नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों जरा निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। हाल तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बट फिर भी दो तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करता हूं कि कल हमें किस प्रकार से कौन से बेसिकली जो वीडियो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें कंफर्मेशन करेंगे कि जो गैप डाउन मिल रहा है, ठीक है, हमें कंफर्मेशन देंगे जो गैप डाउन मिल रहा है और उसके बाद भी क्या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फेब मंथ में ही क्या हम 22,000 का लेवल देख लेंगे। नेक्स्ट 5 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे कौन से नंबर होंगे, ठीक है, वो ऐसे कौन से नंबर होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। और आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन तो जरूर दबाई दीजिएगा, क्योंकि आप अगर मेरे को सुन रहे हैं तो आप पक्का सेल की गाड़ी में बैठे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, जरा यहाँ से देखिए ये चार्ट वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में जो ये वेव चल रही है, ठीक है, ये वेव चल रही है आपकी 7511 से लेके इसने टॉप लगाया है 26277 का। तो इसके ऊपर जाने में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से चली है। ठीक है, पहला ये इसका एक राइजिंग पैटर्न था, ठीक है, फर्स्ट। फिर इसमें एक यहाँ पे आप देखेंगे करेक्टिव पैटर्न आया, ये। और तीसरा ये मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट, ये टू, ये थर्ड मैंने लगाया ही हुआ है, ठीक है, जिसमें ये, और यहाँ पे ये एक करेक्शन लेके ऐसे फिर ऊपर की तरफ गया, ये। ठीक है, इसके यहाँ पे करेक्शन लिया इसने, जो वो इलेक्शन का रिजल्ट वाला दिन था। ठीक है, एक करेक्शन लेता है मार्केट, 21285 का बॉटम लगाता है, बट वहीं से एक रैली स्टार्ट करता है और ऐसे करके हाई बनाता है। तो ये इस टाइप से मार्केट चला है। तो जब मार्केट ने यहां से गिरावट दी, ठीक है, और अब ये इस चैनल के अंदर है, आप देखेंगे अब ये इस चैनल के अंदर है। तो यहां से अगर ये नीचे गिरता है तो मैं इसको हटाता हूं एक बार, ठीक है, तो ये इस प्रकार की फॉर्मेशन के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, जो कि ऐसे चल रही है, ये। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। बट ये चैनल हमें तब ड्रॉ करना है जब हम यहाँ पे एक वीकली कैंडल देख ले, जो कि हमें यहाँ नीचे क्लोज होती हुई दिखे, ठीक है, क्लोज होती हुई दिखे, इस वाले चैनल के नीचे क्लोज होती हुई दिखे। अब वो हो सकता है कि 23 से 28 फरवरी वाला वीक हो, ठीक है, या फिर हो सकता है नीचे की तरफ एक वीक बने, ये दोबारा इसके अंदर घुस जाए। वो पॉसिबिलिटीज हैं, वो हम उनके बारे में प्रोबेबिलिटीज जो भी है, जिस चीज की ज्यादा है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसने क्या है, ये ऊपर चल रहा था, इसको तोड़ा, तब ये डिफरेंट एक 18% का करेक्शन यहाँ पे आया था। तो क्या ये भी ऊपर की तरफ ऐसे ही दिखाने वाला है हमें कुछ यहाँ पे? तो वो इतनी, वैसे तो रास्ते में है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, पर हम जब आएगा तब तब उस चैनल को ड्रॉ करके उसकी स्टडी करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। पहले इसको हम यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने देते हैं। पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या सीन सिनेरियो, बात है दोस्तों ये। अगर ब्रेकडाउन होता है तो सीधी सी बात है, ये जितना बड़ा चैनल है, ये फर्दर फॉल इसके नीचे देगा, यहां तक, ठीक है, यहां तक। और ये निकल के आता है आपका 20,200-300 के आसपास, जो कि ये गैप भी है एक, वीकली चार्ट पे भी गैप है ये, और मंथली चार्ट पे भी गैप है ये। और ये ऐसा गैप है, ये नंबर स्क्रीन पे प्रिंट ही नहीं हुए, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले, और काफी लोग नए जुड़े हैं, मैं बताता हूँ। गैप तो आपको बहुत दिख जाएंगे चार्ट में,
गैप तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 18,000 पर भी गैप है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे गैप दिखेंगे, ठीक है। वीकली चार्ट पे भी शायद यहाँ पे गैप दिख जाए यहाँ पे। पर ये अगर गैप है भी तो इनके जो बीच के नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर स्क्रीन पे या तो पहले कभी आए हैं या बाद में कभी आए हैं। पर ये जो बीच का दायरा है, ठीक है, ये बड़ा ध्यान से देखिए आप, जो मैं आपके साथ, अरे क्या खुल गया भाई तू, ये कहाँ गया, हाँ, ये जो गैप है, ठीक है, ये नंबर प्रिंट ही नहीं हुए हैं स्क्रीन पे, ना पहले कभी आए हैं, और एक गैप हुआ ऊपर चला गया। तो ये जो जो चार्ट है, इतनी टेरिटरी वाला चार्ट जो है, ये इस टेरिटरी वाले चार्ट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो एक बार को ये जुड़ने के लिए मेरे हिसाब से तो जरूर से जरूर आना चाहिए। थोड़ा सा दूर का मैंने आपसे बातचीत कर ली है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो काफ़ी नीचे तक की संभावनाएं खुल जाती हैं। बट उसमें दो चार चीज़ें और भी आपको बाद में देखनी पड़ेंगी। एक वीकली कैंडल यहाँ पे रेड कलर की, एंड उसकी कंफर्मेशन एक और वीकली कैंडल उसके नीचे की तरफ की। वो सब लेवल्स वाइज हम देखते चलेंगे जिस प्रकार से मार्केट चलेगा। बट फिलहाल स्ट्रक्चर मार्केट में जो बना हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्ट्रक्चर जो कह रहा है वो, अगर फर्दर गिरावट रहती है तो एक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर जो है मार्केट में डेवलप और भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल ही हफ्ते की चर्चा कर लेते हैं, कल हमें क्या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, है ना। कल की बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार कोड डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। एजुकेशन के पर्पज से ये वीडियो है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा है। मैं अपना पर्सनल माइंडसेट जो मेरा मार्केट को लेके है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आपने दोस्तों एक तरीके से ये देखा नीचे की तरफ यहाँ पे कोई 22,800 कह लीजिए या 22,700 कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वो कह लीजिए। बट फिलहाल जिस प्रकार का गैप डाउन दिख रहा है, अगर निफ्टी 22,600 के नीचे के आसपास खुलता है या इसके भी नीचे खुलता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसके भी नीचे खुलना चाहिए। आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए 22,500 सपोर्ट का तो काम एक करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट तो है, ठीक है। बट इंटेंसिटी मेरे हिसाब से मार्केट में फॉल की काफ़ी रहेगी, स्पेशली मंडे को, ठीक है। कोई भी अगर पुल बैक आता है वो सेल ऑफ हो जाएगा, 70-80-100 पॉइंट का पुल बैक आता है, सेल ऑफ हो जाएगा। बट मार्केट क्या फर्दर इस हफ्ते में और भी नीचे के लेवल जैसे कि 22,000 की इसकी दिखना, तो उसमें मार्केट क्या करेगा, सबसे पहला इंडिकेशन तो आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 22,470, ये लेवल को तोड़ के निफ्टी ट्रेड करने लग जाएगा। और ये इसको मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे का जो पहला आध घंटा है, इसमें ये काम कर देना है। अगर ये इस चीज में मंडे और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ कह लीजिए आप, चलिए, अगर इस लेवल को निफ्टी संभाल लेता है तो निफ्टी दोबारा से ऊपर की तरफ आएगा, एक बार 22,800 23,000 की तरफ एक बार निफ्टी आएगा। फिर अगर मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को निफ्टी इस नंबर को नहीं ब्रेक करता, पर इस चीज की प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है, होने को तो हो सकता है पर इस चीज की प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। मुझे प्रोबेबिलिटी जिस सीन सिनेरियो की ज़्यादा लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि 22,470 ये नंबर अगर ब्रेक होता है और क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिल जाती है, मतलब कि फर्दर फॉल मार्केट में है, तो ये नंबर ब्रेक हो जाएगा। आपको अपनी पोजीशन को जस्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, और एसएल को पीछे की तरफ लेके आना है। इस नंबर के क्लिक होने के बाद 22,525 ये नंबर आपका एसएल हो जाना चाहिए। और नीचे की तरफ कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, वो हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। हॉर्ली चार्ट लगाता हूँ मैं, अरे यार आवरली चार्ट में तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, एक मिनट, चलिए यहीं देखने की कोशिश करते
वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, लाइक दबाने से बस ये रीच बढ़ जाती है यार। ठीक है, ये इधर तक आने की कोशिश करेगा और ये लेवल आता है इसका 22,200 से लेके 22,300 के बीच में, 22,200 से लेके 22,300, इन नंबर्स के आसपास आके ये कहीं इस ट्रेंड लाइन में टक्कर मारेगा। आप जरा इधर ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। ठीक है, कैसे कैसे आया है ये। एक तो इसने जब ये सपोर्ट तोड़ा, कहाँ से, 24803, जब ये सपोर्ट तोड़ा तो ये इसी ट्रेंड लाइन को आके इसने छुआ। ठीक है, फिर ये एक सपोर्ट ऐसे ऊपर की तरफ इसको तोड़ा। देखिए, पहला तो ये है, ये मार्केट यहाँ अटका हुआ था, सीधा इधर ही आया। ठीक है, दूसरा है आपका ये ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, जब ये तोड़ा सीधा इधर, फिर आपको याद होगा मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब टाइम पास कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, फिर एक ये इधर आया, जब इसने 22,786 का लो बनाया था, ये वाला 22,786। फिर एक ये, तो जब जब इसने ये ऐसे इन सपोर्ट्स को ब्रेक किया है, इसी लाइन को आके इसने सपोर्ट लिया है, तो कल फुल नीचे की तरफ रहा है और ब्रेकडाउन भी दे देता है, तो भाई ये इसी लाइन पे आके सपोर्ट लेगा। ठीक है, अब वो 22,200 से लेके फिलहाल जितना मैं आकलन या अंदाजा लगा पा रहा हूं, इस नंबर के बीच में कहीं पे दिखता है मुझे। ठीक है, इस नंबर के बीच में कहीं पे दिखता है। तो इन चीजों पे दोस्तों आपको नजर बना के रखनी है। मतलब ये यहां पे आता है तो कैसे पता लगेगा, सिंपल सा गणित मैंने आपके साथ शेयर किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं शेयर किया कि 22,500 के नीचे सस्टेन होना चाहिए, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, कुछ इस चीज में घुसने की जरूरत नहीं है। ये नंबर ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, अब ये मंडे को ही ट्रिगर होता है, तो मंडे को ही आपका ये एसएल हो जाएगा। फिर एसएल हिट हो जाता है, आप एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, और मार्केट हो जाएगा फिर साइडवेज। पर कुछ ज्यादा ही बुल और बियर की फाइट चलती है, तो जैसे ही दोबारा से ये लेवल फिर से ब्रेक होता हुआ देखिए आपको, यही दोबारा से एसएल लीजिएगा, नीचे की तरफ 22,300 22,250 आपको दिखेगा फिर, दिखेगा फिर। ठीक है, इससे ज्यादा आप नॉइज बहुत आपने देखी होगी। ठीक है, पूरा यूट्यूब अब मंदी मंदी में आ गया है, सोशल मीडिया पूरा मंदी में आ गया है, जो कि जो भी बॉटम और ये सब बात कर रहे थे, अब वो सब 22,000 21,800 की बात कर रहे हैं सब। अब सब बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब ऐसा सीन सिनेरियो बनता है ना यार, तो मैं भी थोड़ा सा घबरा जाता हूँ कि साला 21,800 मेरा टारगेट तो है, आएगा जरूर स्क्रीन पे, पर वो उसमें फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वो लेवल हमको बता देते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वीक आपको पता होगा जो 22774 है, वो लास्ट वीक ही ब्रेक हो गया था, लास्ट के मंडे को, और उसके बाद उसने 22,850 ट्रिगर किया ना, तो देखिए 4 दिन हमें होल्ड करना पड़ा। हमारा मौका मौका कब बना, फिर हमारा मौका बना फिर फ्राइडे को, जो पिछला फ्राइडे गया। ठीक है, तो लेवल नंबर हमको बता देंगे, नंबर जो है वो पावरफुल नंबर हैं, ये हमको बता देंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो छोटा सा आपको रिस्क लेके उसके ऊपर की तरफ ध्यान देना है। रिस्क हमेशा छोटा ही रहेगा, 50 60 70 पॉइंट इससे ऊपर का एसएल बड़ा नहीं रहता है। और जो मैं वेव्स आपके साथ शेयर करता हूँ वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप तरीके से ट्रेड करना जानते हैं कि भाई 22,500 एक नंबर है, उससे मैं 30 40 पॉइंट पहले एक बार को प्रॉफिट को बांध लूँ, बुक कर लूँ, एक बार को टोटल एग्जिट ले लूँ, और इंतज़ार करूँ कि भाई थोड़ा सा 22,500 टूटे, नंबर क्लिक हो मेरा, छोड़ दूँ उतना प्रॉफिट। ठीक है, और फिर कम पैसों से एंट्री करूँ, फिर दिखे मार्केट 22,400 380 इसके आसपास, इसका मतलब चल पड़ा अपनी रेल पकड़ के, तो थोड़ा सा एंटर कर लो। आप उस प्रकार से आप ट्रेडिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, है ना।
तो दोस्तों ये निफ्टी में आपको कल के लिए ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको और स्टडी शेयर करता हूँ मंथली चार्ट पे। ये कहाँ है, एक मिनट। ये है दोस्तों निफ्टी का मंथली चार्ट। एक कैंडल इसमें एक मंथ की है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। 50 डेज कह रहा हूँ, 50 मंथ हो जाएगा, 50 कैंडल का है तो 50 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। 50 है बेसिकली। अब इसको आप देखिए, ये इतिहास में निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री में, ठीक है, आज तक हिस्ट्री में आज तक निफ्टी इसके नीचे सिर्फ 2 बार गया है, ओनली 2 टाइम्स। एक ये सन 2008 और एक ये ईयर 2020, ये है कोरोना क्रैश और ये है लेमन ब्रदर क्राइसिस, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से आया था। पर एक चीज इसमें आप ध्यान से देखेंगे, कुछ टाइम पीरियड है इसमें जब ये आके यहाँ पे छूता है इसको, ठीक है। इस ज्यादा दूर तक इससे रह नहीं पाता है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 2016, ठीक है, यहाँ पे 2012, ये 2008 तो है ही, ये 2004, ठीक है। तो हर 4 4 5 5 साल में, बेसिकली 4 साल में छू रहा है। तो 2016 के बाद आपको पता ही है, ये 2016, ठीक है, ये 2014 2012 में भी है, फिर 2020 में भी है, 2020 में, ठीक है। तो इससे चार्ट जो है ज़्यादा दूर, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ज़्यादा दूर रहता नहीं है। तो 2020 से लेके अब ऑलरेडी 2025 में जा चुके हैं और अभी भी काफ़ी गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली मार्केट में मेरे हिसाब से 2025 में मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है, 2025 में। तो जो भी आपको 28,000, ठीक है, 30,000, ये बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा, बाई ऑन डिप्स, ये मेरे हिसाब से 2025 में शायद आपको देखने को ना मिले। और ये इसका कारण इसलिए है क्योंकि मार्केट 2024 में नहीं गिरा, पूरी दुनिया में इलेक्शन थे। जबकि आप देखेंगे जो ये वाला फॉल है ना, ये वाला फॉल, मैंने सारे चार्ट पढ़े हैं दोस्तों, निक्केई, डेक्स, नेस्डैक, डाउ, ये जो पुतिन वाला फॉल था, इसमें सब ने अपने 50 EMA को मंथली चार्ट पे टेस्ट कर लिया था, जितने भी वर्ल्ड मार्केट है, इकलौता निफ्टी को छोड़ के। हम इतना नहीं गिरे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये साल 2025 में ये 50 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच होना चाहिए मंथली चार्ट पे, जो कि आज की डेट में आ रहा है 19,412। तो मंथ वाइज ये ऊपर ही जाता रहेगा क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है ना। जैसे आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर है तो ये ऊपर ही जाता जा रहा है, तो ये ऊपर ही जाता जाएगा। प्राइस यहाँ भी ट्रेड करता रहेगा तब भी ये महीने दर महीने ऊपर ही बढ़ता रहेगा। बट ये दोनों एक दूसरे को किस जरूर करेंगे, ठीक है। अब आप इसको बॉयफ्रेंड समझ लीजिए, इसको गर्लफ्रेंड समझ लीजिए, या इसको हस्बैंड समझ लीजिए, इसको वाइफ समझ लीजिए, ये दोनों किस जरूर करेंगे उस दिन आपको देख लेना भैया। जो जो स्टॉक पसंद हो थोड़ा सा उनमें एनालिसिस कर लीजिएगा। तो ये मेरे को आपके साथ शेयर करना था, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेल ऑन राइज में है, ठीक है। और पैटर्न पे भी, स्ट्रक्चर पे भी 22,500 के नीचे अगर क्लोज करके रुकना शुरू कर देता है तो मार्केट, मेरे को तो नहीं लगता कि मई जून जुलाई से पहले 24,000 25,000 ये लेवल शायद आपको दिखे, ठीक है। 24,000 25,000 अब शायद अगले 2 3 महीने तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दें तो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी है।
तो लाइक का बटन जो है ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।